बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा आज हमारा दर्स नंबर 5 सबक नंबर 2 चीज़ों की हिफाजत। ये दर्स आज हमने मुकम्मल करना है। इस सबक में सबक नंबर 2 के आज हम सवालात और जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह की नेमतों की कदर करने का क्या मतलब है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं पिछले दर्स में भी कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बेशुमार अनगिनत नेमतें अता की हैं। हमारे हाथ, पाँव, आंखें, नाक, कान, हमारा सारा जिस्म, हमारे लिए अल्लाह ताला ने पानी की नेमत पैदा की। हमारे माँ बाप बहुत 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 बड़ी नेमत है हमारे लिए, हमारे बहन भाई। गर्ज ये कि बेशुमार नेमतें हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो सवाल ये पूछा है कि अल्लाह की नेमतों की कदर करने का क्या मतलब है। क्या मतलब है, हम किस तरह से अल्लाह ताला की नेमतों की कदर कर सकते हैं। जवाब इसका बहुत आसान है। आपने अपनी कॉपियां खोल लेनी है और कॉपियों के ऊपर आपने बहुत प्यारी प्यारी लिखाई में ये काम लिखते जाना है। सवाल नंबर 1, अल्लाह की नेमतों की कदर करने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की नेमतों को दूसरों के और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह की नेमतों की कदर करने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की नेमतों को दूसरों के और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। मतलब कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं। हाथ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये उन लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से पता है जिनको अल्लाह ने इस नेमत से महरूम किया है कि अगर हाथ होते तो वो उनके लिए कितनी बड़ी नेमत होनी थी, और अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की है। तो हम इस नेमत से, अल्लाह ताला के दिए हुए इन हाथों से हम अच्छे काम करें। हम वो काम करें जिससे दूसरे लोगों को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। जिससे ऐसे काम करें कि जिनसे अल्लाह ताला खुश हो, नाराज ना हो। अगर हम इस तरह से अपनी इन नेमतों को अल्लाह ताला ने जो हमें दी है इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये मतलब है कि हम अल्लाह पाक की नेमतों की कदर कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। अगला सवाल है, हमें अपनी चीजों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए। हमें अपनी चीजों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए। जवाब, ताकि वो गुम ना हो जाए। ताकि वो गुम ना हो जाए। अगर हम अपनी चीजों की हिफाजत करेंगे तो उनको संभाल कर रखेंगे, वो गुम नहीं होंगी। अपनी चीजों की हिफाजत करने का मकसद क्या है। यही मकसद है कि वो गुम ना हो, उनको हम संभाल कर रखें। सवाल नंबर 3 है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र कैसे अदा किया जा सकता है।
अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र कैसे अदा किया जा सकता है? किस किस तरीके से हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं? अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बहुत से तरीके हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वो भी एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीका होता है। हम जुबान से अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। इसके अलावा अपनी चीजों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करके भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सवाल नंबर 4, अगर हमारा कोई भाई बहन या दोस्त अपनी चीजें गुम करे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा कोई भाई बहन या दोस्त अपनी चीजें गुम करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको समझाना चाहिए कि अपनी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए ताकि वो गुम ना हो। हमें उसको समझाना चाहिए कि अपनी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए ताकि वो गुम ना हो। सवाल नंबर 5, अगर कोई हमसे जरूरत की चीज मांगे तो हमें क्या करना चाहिए?
अगर कोई हमसे ज़रूरत की चीज़ मांगे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास वो चीज़ हो तो हमें उसको देकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास वो चीज़ हो तो हमें उसको देकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये सबक नंबर 2 चीज़ों की हिफाजत के सवाल जवाब। बेटा इसके साथ ही हमारा सबक नंबर 2 भी इख्तिताम पजीर हुआ। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा काम करना है और हर सबक में मैं एक ही बात दोहराती हूँ कि लिख कर ज़रूर आपने मशक करनी है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लिखाई अच्छी होगी और अल्फाज भी आपको लिखने आएंगे। अगले सबक में इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।